डियर फ्रेंड्स, वेलकम है आपको आपके 10 मिनट शो में, जिसमें हम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक सिलेक्ट करके आपको होलिस्टिक इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करते हैं। ऐसे पॉइंट्स आपको देते हैं जिन पर एग्जाम्स में क्वेश्चंस बनने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा है। तो आज के 10 मिनट शो में हमने बुद्धिस्ट काउंसिल को सिलेक्ट किया है। 4 मैन बुद्धिस्ट काउंसिल्स जो हुई थी, आज उनके रिगार्डिंग हम आपको पूरी नॉलेज देंगे। तो बुद्धिस्ट काउंसिल्स के रिगार्डिंग अब आपको कभी भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा अगर आप हमारा 10 मिनट शो अटेंटिवली देखकर सारे पॉइंट्स को पेन डाउन करोगे एंड बार बार रिवाइज करोगे। तो आज का ये 10 मिनट शो स्टार्ट करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप अपना प्यार दिखाइए हमें, ताकि हम डेली बेसिस पर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आपके साथ 10 मिनट शो में मुलाकात करने के लिए आए। चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल आपसे पूछा जाता है कब हुई थी, तो डेट याद रखनी है। 483 बीसी में फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल कंडक्ट की जाती है। कहाँ पर कंडक्ट की जाती है वो प्लेस भी आपने ज़रूर याद रखनी है। तो राजगीर में कंडक्ट होती है। राजगीर किस स्टेट में है प्रेजेंटली, तो यह आपने याद रखना है बिहार में। कहाँ पर है राजगीर, तो बिहार में। यह आपने ज़रूर याद रखना है। एंड आपसे पूछा जाता है किस किंग की पैट्रोनेज में फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल कंडक्ट की जाती है, तो याद रखना है आपको अजत शत्रु। किस किंग की पैट्रोनेज में, अजत शत्रु। अजत शत्रु के रिगार्डिंग पूछा जाता है ये किस डायनास्टी से बिलोंग करते थे, तो वो भी आपने ज़रूर याद रखना है हरियाणा का डायनास्टी। तो अजत शत्रु बिलोंग्स टू हरियाणा का डायनास्टी, ये भी बार बार पूछा गया है। एंड इस फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल को जिस बुद्धिस्ट मोक ने पैट्रोनाइज किया है, प्रिजाइड किया है, उनका नाम है महाकश्यप। तो आपसे पूछा जाता है हु प्रिजाइडेड द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल, तो याद रखना है आपको महाकश्यप। अब देखते हैं इस बुद्धिस्ट काउंसिल का आउटकम क्या निकला। तो क्या निकला इस बुद्धिस्ट का आउटकम, सबसे पहला आपने याद रखना है इसी फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल में 2 बुक्स लिखी गई, जिनमें है विनाया पिटाका एंड सुत्ता पिटाका। तो विनाया पिटाका क्या है, ये भी आपसे पूछा जाता है। ये है एलॉबरेशन ऑफ ओरिजिनल बुद्धिस्ट टीचिंग्स। तो बुद्धा की जो ओरिजिनल टीचिंग्स है उनको एलॉबरेट किया गया इसी फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल में। एंड एक बुक की फॉर्म में उनको लिखा गया, जिसका नाम रखा गया विनाया पिटाका। एंड जिसने बुद्धिस्ट टीचिंग्स को एलॉबरेट किया उनका नाम है उपाली। ये आपने याद रखना है, ये है उपाली, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिन्होंने विनाया पिटाका पर जो बुद्धिस्ट की टीचिंग्स है उनको एलॉबरेट किया। नेक्स्ट बुक जो इंपॉर्टेंट लिखी गई वो है सुत्ता पिटाका। आपसे पूछा जाता है कि सुत्ता पिटाका किस बुद्धिस्ट काउंसिल में इंट्रोड्यूस की गई और लिखी गई, तो आपने याद रखना है फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल में। एंड ये क्या है सुत्ता पिटाका, ये है एलॉबरेशन ऑन मोनास्टिक डिसिप्लिन, यानी मोक्स को मोनास्ट्रीज में किस तरह से रहना है, किस तरह से डिसिप्लिन मेंटेन करना है। तो इस पर एक बुक लिखी गई जिसका नाम है सुत्ता पिटाका। इस बुक को किसने लिखा, ये भी याद रखना है आनंद। आनंद कौन है, ये बुद्धा के कजिन थे। ये भी आपसे पूछा जाता है, ये भी आप जरूर याद रखोगे। तो मेन बुक्स जो लिखी गई विनाया पिटाका एंड सुत्ता पिटाका, आई होप कि ये आप ज़रूर याद रखोगे, क्योंकि कई सारे एग्जाम्स में ये बुक्स पूछी गई है कि किस बुद्धिस्ट काउंसिल में ये प्रोड्यूस की गई। चलो लेट अस मूव टू नेक्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल। सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल कंडक्ट की जाती है 1883 बीसी में। कहाँ पर, यानी जगह कौन सी थी वो भी ज़रूर पूछा जाता है, याद रखना है वैशाली में। कहाँ पर बच्चों, वैशाली में सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल कंडक्ट की जाती है। किस किंग की पैट्रोनेज में, तो काला अशोक। यह आपने ज़रूर याद रखना है, काला अशोक के पैट्रोनेज में सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल कंडक्ट की जाती है। कालाशोक किस डायनास्टी से बिलोंग करते हैं, तो शिशुंगा डायनास्टी। याद रखना है, आपको पूछा जाता है कि कालाशोक जिसके दौर में सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल कंडक्ट की गई किस डायनास्टी से बिलोंग करते हैं, तो आपने याद रखना है शिशुंगा डायनास्टी। सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल को किस बुद्धिस्ट मोक ने प्रिजाइड किया, यह भी पूछा गया है कई बार, तो सबाकामी। सबाकामी इज द बुद्धिस्ट मोक हु हैज प्रिजाइडेड द सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल। अब देखेंगे सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल का आउटकम क्या निकला। तो इसी सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल में बुद्धिज्म डिवाइड हुआ। क्या हुआ, बुद्धिज्म डिवाइड हुआ इनटू 2 ब्रांच। फर्स्ट था सथाविरवादिनस। ये आपसे पूछा गया है कि सथाविरवादिनस, इनको थेरावाडा बुद्धिज्म भी कहते हैं। ये थेरावाडा ब्रांच ऑफ बुद्धिज्म भी कहलाया जाता है। ये थे ऑर्थोडॉक्स फॉलोअर्स ऑफ बुद्धिज्म। ये आपने याद रखना, ये थे कट्टर फॉलोअर्स ऑफ बुद्धिज्म। इनका ये कौन सा ब्रांच था, सथाविरवादिनस और थेरावाडिनस। ये आपने याद रखना है, ये है थेरावाडा ब्रांच ऑफ बुद्धिज्म। एंड इसमें जो सेकंड ब्रांच निकला है बुद्धिज्म का वो है महासंघिका। तो महासंघिका इज द सेकंड ब्रांच ऑफ बुद्धिज्म, जो कि महासंघिका जो फॉलोअर्स है इसके वो है लिबरल फॉलोअर्स ऑफ बुद्धिज्म। ये जरूर याद रखना, ये पूछा जाता है। हर एक पॉइंट बच्चों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे जरूर आपको क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, क्योंकि आर्ट एंड कल्चर आपके सिलेबस में है। लेट अस मूव टू नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड एंड देखते हैं थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल। तो थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल कंडक्ट की जाती है
250 BC में कब कंडक्ट की जाती है? 250 BC में, डेट्स भी इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है। कहां पर थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल की गई? तो पाटलिपुत्रा में। ये भी बहुत ही बार पूछा गया है कि थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल किस जगह पर कंडक्ट की गई? तो पाटलिपुत्रा में। किस किंग की पैट्रोनेज में थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल कंडक्ट की गई? तो अशोका, आपने याद रखना है, अशोका द ग्रेट, इसकी पैट्रोनेज में थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल कंडक्ट की गई। तो अशोका के बारे में आप सबको पता है, अशोका बिलोंग्स टू मौर्यन डायनास्टी, ये आपने जरूर याद रखना है। एंड थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल को जिस बुद्धिस्ट मोंक ने पैट्रोनाइज किया, उनका नाम भी पूछा गया है कई बार, तो वो है मोगालिपुट्टा तिस्सा। मोगालिपुट्टा तिस्सा एक बुद्धिस्ट मोंक है जिन्होंने थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल को, याद रखना, प्रिजाइड किया। तो अब देखते हैं थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल का आउटकम क्या निकला। इसी बुद्धिस्ट काउंसिल में अशोका द ग्रेट ने रिकॉग्नाइज किया थेरावाड़ा ब्रांच ऑफ बुद्धिज्म एज ओनली ओरिजिनल ब्रांच ऑफ बुद्धिज्म। अशोका ने रिकॉग्नाइज किया कि थेरावाड़ा ब्रांच ऑफ बुद्धिज्म ओनली ओरिजिनल ब्रांच है बुद्धिज्म का, और कोई भी ब्रांच वैलिड नहीं है। एंड अशोका ने ऑल द 18 हेरिटिक्स यानी डाइवर्जेंस ऑफ बुद्धिज्म को रिजेक्ट किया। ये भी याद रखना, ये हुआ है थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल में। एंड इसी थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल में थर्ड पिटाका लिखा गया, यानी थर्ड बुक लिखी गई, जिसका नाम है अभिधम्मा पिटाका। तो अभिधम्मा पिटाका आपसे पूछा गया है किस बुद्धिस्ट काउंसिल में इंट्रोड्यूस की गई? तो थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल में। ये अभिधम्मा पिटाका किस टॉपिक पर है, ये भी पूछा गया है। तो याद रखना है आपको, यह है फिलोसफिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ बुद्धास टीचिंग्स। तो बुद्धा की जो टीचिंग्स है उन पर जो फिलोसफिकल इंटरप्रिटेशन लिखी गई, उन पर जो फिलोसफिकल कमेंट्री लिखी गई, तो वो है अभिधम्मा पिटाका। एंड अभिधम्मा पिटाका इज द बुक विच वाज प्रोड्यूस्ड इन थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल अंडर द पैट्रोनेज ऑफ अशोका। ये भी याद रखना है। एंड इसके बाद क्या हुआ? जब थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल कंडक्ट की गई, इसके बाद अशोका ने डिसाइड किया मैं बुद्धिस्ट जो रिलीजन है इसकी मैसेज को स्प्रेड करूंगा। कहां पर? सेंट्रल एशिया में इसने मिशंस भेजे, साउथ ईस्ट एशिया में इसने मिशंस भेजे, चाइना में अशोका ने मिशंस भेजे, एंड श्रीलंका में अशोका ने मिशंस भेजे इन ऑर्डर टू स्प्रेड बुद्धिज्म। ये याद रखना है। एंड अशोका ने बहुत ही बार ये पूछा गया है, अशोका ने अपना बेटा जिसका नाम था महेंद्र एंड अपनी डॉटर जिसका नाम है संघमित्रा कहां भेजे? सैलून। सैलून प्रेजेंट कौन सी कंट्री? श्रीलंका। इन ऑर्डर टू स्प्रेड बुद्धिज्म। तो अशोका ने अपने सन यानी महेंद्र एंड अपनी डॉटर संघमित्रा को सैलून यानी श्रीलंका भेजा टू स्प्रेड द मैसेज ऑफ बुद्धिज्म। ये सारे पॉइंट्स आपने जरूर याद रखने हैं। लेट अस मूव टू फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल। तो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल कंडक्ट होती है 98 AD में। बहुत ही बार ये डेट पूछी गई है, ये भी जरूर याद रखना है आपको। तो 98 AD में फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल कंडक्ट होती है। कहां पर होती है, किस जगह पर होती है? तो कुंडलवन जो कि श्रीनगर कश्मीर में जगह पड़ती है, वहां पर होती है फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल कंडक्ट। किस किंग की पैट्रोनेज में? तो कनिष्का। तो कनिष्का की पैट्रोनेज में फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल कंडक्ट होती है। एंड कनिष्का इज द रूलर ऑफ कुषाण डायनास्टी। ये भी बहुत बार पूछा गया है, कनिष्का बिलोंग्स टू कुषाण डायनास्टी। एंड इस फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल को किस बुद्धिस्ट मोंक ने प्रिजाइड किया? तो वो है वासुमित्रा। कौन है? वासुमित्रा। तो वासुमित्रा इज द फर्स्ट बुद्धिस्ट मोंक हु हैज प्रिजाइडेड द फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल। फिर वासुमित्रा के बाद इसको सेकंड बुद्धिस्ट मोंक ने भी पैट्रोनाइज किया है, तो वो है आश्वाघोषा। कौन है? आश्वाघोषा। आश्वाघोषा इज द सेकंड बुद्धिस्ट मोंक हु हैज प्रिजाइडेड द फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल। ये जरूर याद रखना है, हर एक पॉइंट गोल्डन पॉइंट है। एंड आश्वाघोषा के रिगार्डिंग कई बार पूछा गया है कि बुद्ध चरित बुक किसने लिखी है? तो याद रखना है बच्चों, बुद्ध चरित इज द बुक विच वॉज रिटन बाय द आश्वाघोषा। किस लैंग्वेज में लिखी गई है? तो याद रखना है आपको, संस्कृत लैंग्वेज में आश्वाघोषा ने बुद्ध चरित बुक लिखी है। अब देखते हैं फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल का आउटकम क्या निकला। सबसे पहला आउटकम, इसमें एक इंपॉर्टेंट बुक लिखी गई जिसका नाम रखा गया महाविभाष। क्या रखा गया नाम बच्चों? महाविभाष। एंड ये जो महाविभाष है ये है एनसाइक्लोपीडिया ऑफ बुद्धिज्म। याद रखना है आपको, एनसाइक्लोपीडिया ऑफ बुद्धिज्म किस किताब को कहा जाता है? तो महाविभाष। किस बुद्धिस्ट काउंसिल में प्रोड्यूस की गई? तो याद रखना है फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल। किस लैंग्वेज में लिखी गई? तो पाली लैंग्वेज में। ये भी बहुत बार पूछा गया है कि किस लैंग्वेज में महाविभाष बुक लिखी गई एंड किस काउंसिल में लिखी गई? तो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल इन पाली लैंग्वेज। ये भी याद रखना है। एंड इसमें जो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई वो हुआ डिवीजन ऑफ बुद्धिज्म। तो एक तो सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल में बुद्धिज्म डिवाइड हुआ एंड फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल में बुद्धिज्म डिवाइड हुआ। तो इसमें बुद्धिज्म के दो सेक्ट सामने आए, एक है हिनायाना सेक्ट, दूसरा है महायाना सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म। तो महायाना एंड हिनायाना जो है ये है ऑर्थोडॉक्स सेक्ट, यानी ये ऑर्थोडॉक्स फॉलोअर्स है बुद्धिज्म के। इन्होंने आइडॉल वर्शिप को क्या किया? रिजेक्ट किया कि हमने आइडॉल वर्शिप नहीं करनी है। सेकंड
इन्होंने बुद्धा को कंसिडर किया एज ह्यूमन बींग कि बुद्धा हमारे ही जैसा एक ह्यूमन बींग है। एंड इन्होंने जिस लैंग्वेज में काम किया वो है पाली लैंग्वेज, ये भी याद रखना है आपको। सेकंड ब्रांच जो निकला वो है महायाना ब्रांच ऑफ बुद्धिज्म, ये लिबरल फॉलोवर्स है। क्या है? लिबरल फॉलोवर्स ऑफ बुद्धिज्म। इन्होंने क्या कहा कि हम आइडल वर्शिप को करेंगे, तो इन्होंने आइडल वर्शिप को अपनाया एंड इन्होंने बुद्धा को कंसिडर किया एज गॉड एंड बुद्धा की पूजा करने लगे, ये याद रखना है आपको। एंड इन्होंने जो लैंग्वेज यूज की वो है संस्कृत, यानी इलीट लैंग्वेज इन्होंने यूज़ की, ये भी आपने याद रखना है। आई होप ये सारे पॉइंट्स आपने पेन डाउन किए होंगे एंड बार बार रिवाइज किए होंगे। हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, चाहे आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में एंटर होना चाहते हो। आप पेपर्स देखो प्रीवियस ईयर्स के, इन बुद्धिस्ट काउंसिल्स पर ज़रूर क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। आई होप कि आज का ये हमारा 10 मिनट शो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा एंड आपको वो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने दिए जो रिगार्डिंग बुद्धिस्ट काउंसिल्स के आपसे पूछे जाते हैं। तो आप अपना प्यार ज़रूर दिखाना हमें, एंड अगर आप चाहते हो कि आपके ओर से हमें कोई टॉपिक रेफर हो, हम उस पर भी 10 मिनट शो लेकर आएंगे एंड होलिस्टिक इन्फॉर्मेशन आपको देंगे। चलो लास्ट पर हम आपके लिए क्वेश्चन रखते हैं, लेकिन आज का क्वेश्चन आपके लिए रखने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को ज़रूर लाइक करना एंड अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना। एंड अगर अभी तक किसी दोस्त ने ये प्लेटफॉर्म सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। चलो ये है अब आपके लिए क्वेश्चन है आपके लिए, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द वर्ड बुद्धा? व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द वर्ड बुद्धा? तो इसका आंसर आप ज़रूर करोगे, हर एक बच्चा आंसर करेगा कमेंट सेक्शन में। जिस बच्चे का आंसर सही होगा मैं उसको हार्ट दूंगा ताकि हर एक बच्चे को पता चले कि सही आंसर क्या है। चलो इसी नोट पर लेते हैं आपसे इजाजत। गुड बाय, टेक केयर।